हेलो एवरीवन। हम रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ रहे थे। इसमें आज मैं नया रिड्यूसिंग एजेंट बता रही हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। इससे पहले मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बताया था। हम अभी रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा नया रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एक तरह का हाइड्राइड आयन डोनर है, हाइड्राइड आयन डोनर। जैसा कि मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए भी बताया था कि वो भी एक हाइड्राइड आयन डोनर है, हाइड्राइड आयन डोनर है ना। हाइड्राइड आयन डोनर मतलब यहाँ पर कौन सा आयन रहता है? H नेगेटिव। तो यहाँ ध्यान रखना है हमें कि हाइड्राइड आयन डोनर है, इसका मतलब H नेगेटिव की रिएक्शन होगी जिसके कारण रिडक्शन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड करता कैसा है, रिएक्शन में कैसे भाग लेता है। तो मैंने आपसे कहा कि H नेगेटिव पार्ट लेता है। अब चाहे H नेगेटिव पार्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आए चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड से आए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा कमज़ोर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है, जबकि NaBH4 थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वहाँ हमने देखा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में ले लिया जाए तो उससे बिना अल्डिहाइड में रिएक्शन को रोक के वो डायरेक्ट अल्कोहल बना लेता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, वो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो उसके लिए रिएक्शंस क्या क्या रहती हैं वो हम देखते हैं। पहले मैं आपको इसकी स्टेप्स बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ हमने लिया H नेगेटिव। अब H नेगेटिव यदि मैं लिखूँ तो इसका मतलब H के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये बेसिकली काम करता है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो ये कार्बोनिल ग्रुप लिया है और कार्बोनिल के ऊपर इसने अटैक किया, तो ये H नेगेटिव कार्बोनिल के पास गया, यहाँ से डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्सीजन के पास। कंडीशन कुछ ऐसी है, ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर एक H आ चुका है, 2 कार्बन तो हैं ही, साथ में एक H आ गया है। अब ये जो पार्ट है इस पर यदि हम वाटर डालें, HOH डालें, तो होगा ये कि जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है वो O के पास चला जाएगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा और साथ में वाटर का एक OH नेगेटिव वाला पार्ट निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? COH में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि ये कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब मैं यदि इसका एग्जांपल लेती हूँ, चाहे अल्डिहाइड पे ले लें चाहे हम कीटोन पे ले लें। यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल कीटोन लिया था क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है। यदि अल्डिहाइड भी ले लेंगे तो भी ये वही काम करेगा। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, CH3 CH2 CH2 CHO। मान लिया ये हमने अल्डिहाइड लिया, मैकेनिज़्म बिल्कुल वैसा ही होगा। पहली स्टेप में यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया और दूसरी स्टेप में हमें H पॉजिटिव और या वाटर ये ले लिया हमने, प्रोटॉन डोनर स्पीसीज जो कि O नेगेटिव के पास जाती है। प्रोडक्ट बिल्कुल वही बनने वाला है। C डबल बॉन्ड O जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको प्रोडक्ट कैसा लिख दूँ मैं? कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं, CH2 CH2 और ये CH2 और ये OH। ठीक, तो यहाँ पर CH वाला पार्ट CH2OH में एक H और एक OH आ गया, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि हमने अल्डिहाइड लिया है। तो मैं यदि अल्डिहाइड ले लूँगी तो प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और या हम इसे कह दें 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब यदि मैं कीटोन ले लूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल में यदि मैं कीटोन ले लेती हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये ले लिया CH3। सेम स्टेप फॉलो करनी है हमें। फर्स्ट स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड H नेगेटिव डोनेट करेगा, फिर प्रोटॉन डोनर स्पीसीज़ आ गई है H पॉजिटिव और वाटर। करना कुछ नहीं है, इस जगह पर CH2OH बनना है कार्बोनिल वाली जगह पे, तो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2। ध्यान रखेंगे कार्बन के नंबर में आपको कोई चेंज नहीं करना है,
तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो 4th नंबर का कार्बन है, या ऐसा कर दो 1 2, तो 1 2 नंबर की कार्बन की पोजीशन पे क्या बनने वाला है, ये 2 नंबर की पोजीशन पे क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, या CHOH नॉट CH2OH, ये CH आया और ये OH और इसके पास में CH3 लगा हुआ है। अब ये कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कैसा अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो मैंने लिखा इसको 2 डिग्री अल्कोहल, या सेकेंडरी अल्कोहल लिख सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो हमने देखा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ने कार्बोनिल का रिडक्शन कर दिया है। अब ध्यान से एक बात समझेंगे, यदि सोडियम बोरोहाइड्राइड, देखिए दोनों ही हाइड्राइड आयन डोनर है, दोनों ही H नेगेटिव लेते हैं, पर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता, जबकि इसकी जगह यदि मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेती तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। क्लियर सभी को। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि ये यदि ईस्टर लिया जाए तो क्या होगा। अब मैंने आपको वहाँ पर बताया था, जब मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ईस्टर है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, क्योंकि वो बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर का रिडक्शन नहीं कर पाता। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी कंपाउंड में ईस्टर ग्रुप है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का H नेगेटिव उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एन ईस्टर, और साथ में वहाँ मैंने अमाइड भी बताया था आपको कि अमाइड को वो अमीन में बदल देता है, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जबकि ये अमाइड को भी अमीन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और ना ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट रिड्यूस करके अल्कोहल बना पाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्टेटमेंट लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, मेरे थर्ड रिएक्शन क्योंकि मुझे आपको बतानी है। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखना है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार लगा लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट cannot reduce an ester cannot reduce an ester, comma, an amide or a carboxylic acid. It selectively reduced an aldehyde or a ketone group in a compound. ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस ईस्टर, अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये केवल सेलेक्टिवली किसको रिड्यूस करता है, इट सेलेक्टिवली रिड्यूसेस अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप इन अ कंपाउंड। मतलब यदि किसी कंपाउंड में आपको एक से ज़्यादा ग्रुप दिख जाएं तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये केवल अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। इस एग्जांपल में मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OCH3, और आपने डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। सिमिलरली सेकेंड स्टेप में आप डालोगे H पॉजिटिव एंड देन वाटर।
अभी मैंने आपसे कहा कि ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ये वाला ग्रुप ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ईस्टर को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा, केवल किसको अफेक्ट करेगा, कार्बोनिल को अफेक्ट करेगा और उसको अल्कोहल में बदल देगा। बाकी आपको ईस्टर को एज इट इज़ प्रोडक्ट में बना देना है। तो आपको आइडेंटिफाई करते आ जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बन गया, CH3, C, अब यहाँ पर मैं OH लगा देती हूँ, CH, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, यहाँ ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप में NaBH4 एंड देन सेकेंड स्टेप में हमने ले लिया H पॉजिटिव वाटर। प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, CH3CH, यहाँ क्या लगा दूँ मैं, OH सिंगल बॉन्ड CH2, ईस्टर में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, कभी हमें सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन है, पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो हमें बताते आना चाहिए कि हम प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ कार्बोनिल है केवल वही, कार्बोनिल भी कैसा, कीटोन और अपना अल्डिहाइड वाला कार्बोनिल ग्रुप है ना, जो ईस्टर में कार्बोनिल है या अमाइड में जो CO वाला पार्ट है उसको रिड्यूस नहीं कर पाता ये। क्लियर सभी को। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यदि मैं ऐसा कहूँ कि किसी कंपाउंड में आपको अमाइड ग्रुप आ जाए, मान लो कि कोई अमाइड आ जाए, तो हम कहेंगे नो रिएक्शन, ये मैं अमाइड ग्रुप बना देती हूँ। और यदि इस अमाइड के ऊपर NaBH4 लिख दें, सेम रिएक्शन H पॉजिटिव एंड देन वाटर, तो मैं कहूँगी नो रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, यदि हम ऐसा कहें, यदि कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत स्टार लगा के लिखने वाला पॉइंट है ये, कि कोई भी हाइड्राइड आयन डोनर स्पीसीज़ हो, एनी, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, चाहे मैं एक और बताऊंगी आपको, एक बल्कि ग्रुप वाला होता है लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक बल्कि हाइड्राइड आयन डोनर स्पीसीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यदि कोई भी हाइड्राइड आयन डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो मैं एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगी, आप स्टार लगाएंगे इस पॉइंट पे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम, multiple bonded carbon atom of alkene and alkyne not reduce by hydride ion donor reducing agent। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो चाहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, इसका इसका रिडक्शन हाइड्राइड आयन डोनर स्पीसीज से नहीं हो सकता, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और मैंने एक और बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट बताया आपको, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूँगी। उस रिड्यूसिंग एजेंट से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यदि मैं रिएक्शन लिखूं तो ऐसा लिखूंगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यदि है और सोडियम बोरोहाइड्राइड आ जाए NaBH4, तो नो रिडक्शन। सेम ऐसा ही यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और सोडियम बोरोहाइड्राइड आ जाए, तो हम लिखेंगे नो रिडक्शन। ठीक। सेम ऐसा ही यदि मैं ऐसा कह दूं कि कंबाइंड रिएक्शन हो जाए, कहीं डबल बॉन्ड भी है और कार्बोनिल भी है, ऐसा एग्जाम्पल आ जाए,
जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। यदि ऐसा है और यदि सोडियम बोरोहाइड्राइड आ जाए NaBH4, सेम ऐसा ही H पॉजिटिव एंड वाटर आ जाए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं इसको नीचे बना लेती हूँ। प्रोडक्ट बनने वाला है, यदि हम फर्स्ट स्टेप में NaBH4 एंड सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव वाटर ले लें, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? CH3CH डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता CH2, और यहाँ पर इसको केवल हमें OH में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि ये किस किस का रिडक्शन कर सकता है। ये केवल अल्डिहाइड और कार्बोनिल होना चाहिए, पर कौन सा कार्बोनिल? केवल अल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल को ही रिड्यूस करता है अल्कोहल में। तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ये हाइड्राइड आयन डोनर स्पीसीज़ है, H नेगेटिव देता है, जिसके कारण जो रिडक्शन को करवाता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको। H नेगेटिव जो है वो हाइड्राइड आयन हमें कहाँ पर जाता है? जहाँ पर देखिए आप कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है, तो कार्बोनिल पर अटैक करता है तो कार्बन पर चार्ज कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव रहता है, इसलिए H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है। अब यदि कोई डबल बॉन्ड वाली या ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन दिखेगा, तो यहाँ पर कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन नहीं कर पाता। तो जो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले स्पीसीज़ हैं, उनके ऊपर हाइड्राइड आयन डोनर अपना रिडक्शन नहीं कर पाते हैं। क्लियर सभी को? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान रखेंगे, ये अमाइड को रिड्यूस नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, ये ईस्टर को भी रिड्यूस नहीं करता, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं करता। तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।